हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिद, जुनून और सपने, अगर इन तीनों को हम मिला दें तो एक मिशन याद आता है जिसको स्टारशिप भी कहते हैं, या फिर हम ये कहें कि मंगल मिशन 2030 भी कहते हैं। और अगर इसको हम दूसरे शब्दों में हम समझें तो उसको एलॉन मस्क भी कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको बचपन में बुली किया जाता था, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वह अपने नॉलेज से, अपने जिद से, अपने जुनून से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अब वह कर भी रहा है। एक ऐसा मिशन जो फेल हुआ, उसके बावजूद भी तालियां बजाई जाती हैं, उसके बावजूद भी खुशियां मनाई जाती हैं, उसके बावजूद भी ये लोगों को दिखाते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो हार होता है उसे हार नहीं कहते हैं। अगर उसे दूसरे नजरिए से देखें तो वह एक जीत है। यहाँ पे स्टारशिप मिशन लॉन्च हो रहा था, टेस्टिंग हो रही थी। ये स्टारशिप रॉकेट है जिसको हैवी रॉकेट भी कहा जा रहा है, और इसी रॉकेट की टेस्टिंग होनी थी। टेस्टिंग होती है 20 अप्रैल को, और होता क्या है, ये लॉन्च होता है, लेकिन लॉन्च होने के दौरान कुछ वक्त के बाद ही क्या होता है, इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है। मैं आपको दिल से बताऊं, जब मैं ये देख रहा था तो मुझे लगा फॉल्ट नहीं है, क्या पता एलॉन मस्क ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की हो तो ऐसा दिख रहा हो जैसे उनका फॉल्कन रॉकेट है जो वापस आता है, या फिर जिसको कहें एंटी रॉकेट जो है वो वापस आता है चीजों को छोड़ के। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, और जो ऊपर का स्टारशिप रॉकेट है वो चला गया हो अपने स्पेस में और ये वापस आ रहा हो, लेकिन कुछ हुआ गड़बड़। वहां पे गड़बड़ क्या हुआ, मैं पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। पहले ब्लास्ट का इमेज दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रॉकेट है ये मूव करने लगा है। जैसे मान लीजिए रॉकेट ऊपर जा रहा है, जाते 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 ऐसे करके रोटेट होने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा पिचकारी निकल गया है, ठीक है, पिचकारी समझिए इसे। अब आते हैं रॉकेट के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट देख रहे हैं आप, ये पूरा जो ऊपर का रॉकेट है इसे ही स्टारशिप कहा जाता है। ये पूरा स्टेनलेस स्टील से कवर्ड है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसे हैवी स्टारशिप क्यों कहा जा रहा है। यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि इसके नीचे आप देख रहे हैं ये पूरा स्टारशिप है जो अभी चमक रहा था। इसके नीचे आप यहां पे देख रहे हैं ये बूस्टर है, ये फॉल्कन रॉकेट है, बूस्टर है, ठीक है। इसमें नासा का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही क्या करता है, इसको बूस्ट करके लेके जाएगा, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये इतना भारी हो जाता है कि एक तरीके से जैसे इसे महा रॉकेट कहा जाता है। जैसे महा मशीन होता है वैसे जो रॉकेट्स होते हैं इनका महा रॉकेट है। ये इतना भारी रॉकेट आज तक नहीं बना है, तो इसको लेके जाना था। अब समझते हैं आखिर मिशन क्या था, क्या मिशन था इसका, इसको लॉन्च करने का। देखिए इसका मिशन सिंपल सा था। सिंपल से क्या था, आप समझिए कि यहां पे क्या है, धरती है, और यहां पे क्या है, मंगल ग्रह है। इसको भूल जाइए, सिर्फ धरती को ही समझिए यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या था कि रॉकेट को लॉन्च किया गया, ये 245 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। जाने के बाद इसका काम क्या था, ये खत्म हो जाता, ये इसको छोड़ देता वहां पे, ठीक है, ये वापस आ जाता। अब ये यहां पे जाएगा, ये वाला ऊपर स्टारशिप, ठीक है, यहां पे जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसका चक्कर लगाएगा। चक्कर कितना लगाएगा, चक्कर सिर्फ एक बार लगाता, ठीक है, एक बार चक्कर लगाता, और चक्कर लगाने के बाद ये कहां पे गिरता, प्रशांत महासागर में जाके ये गिर जाता। ये इसका मिशन था, यही मिशन को पूरा करने का काम था, ठीक है। लेकिन आखिर क्या हुआ, अब समझते हैं आखिर हुआ क्या। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अब देखिए जब इसको लॉन्च किया गया ना, जो इसके नीचे बूस्टर लगा था, ये ऊंचाई पे तो पहुंच गया, मतलब मैं आपको बताऊं लगभग 35 किलोमीटर तक पहुंचा ये। उसके बाद क्या हुआ कि 35 किलोमीटर के बाद इसको अलग होना था यहां पे, लेकिन हुआ ये कि ये इससे अलग हो नहीं पाया, इसी में अड़स के रह गया। और क्या हुआ, जब इससे अलग नहीं हो पाया तो जैसे ये अपने कर्व में पहुंचा, अपनी जगह पे पहुंचा, ये अलग नहीं हो पाया, फिर क्या हुआ, ये घूमने लगा, ये अपने पास में घूमने लगा और ऐसे ऐसे फ्लिप करने लगा स्पेस में, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ये ब्लास्ट कर जाता है। अब ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है, खूब तालियां बजती हैं, फिर भी तालियां बज रही हैं। मैं तो साला हैरान था कि यार फिर भी तालियां बज रही हैं। तो फिर बाद में पता चला जब नासा वालों ने क्या किया, ट्वीट किया, काफी लोगों ने ट्वीट किया, उन्होंने ये बोला कि जो मिशन था हमारा वो तुम सक्सेसफुल है। आपने देखा होगा जब हम एक बार मोदी जी के सिवान के जब मिशन लॉन्च हो रहा था चंद्रमा पे, उसी दौरान भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। उसे दोनों तरीके से देखा जा रहा था कि ये मिशन सक्सेसफुल भी है, ये मिशन फेल भी है। कुछ काम हुआ था, 70% काम हो गया था, 30-35% काम नहीं हो पाया था। तो सेम चीज यहां पे है कि इनका मकसद ये था कि क्या ये बूस्टर, ये जो हैवी बूस्टर है, क्या ये उसको आसमान में लेके जा पाएगा, क्या ये इसको स्पेस में लेके जा पाएगा। इसका सिर्फ मकसद, जो मेन मकसद था यही था कि क्या ये दोनों साथ में उड़ पाएंगे। तो वो मकसद पूरा हो गया, वो मकसद इनका कंप्लीट हो गया। नष्ट इसको वैसे भी होना था,
तो ये नष्ट हो गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये चीज पूरी हो जाती है तो इन्होंने, अब देखिए इनके पास क्या रह जाएगा, जब ये नेक्स्ट टाइम ट्रायल करेंगे तो इनको पता है भैया गड़बड़ी यही आई थी, सारा सिस्टम वही रहेगा, इसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ये लॉन्च होगा तो ये सक्सेसफुल रहेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए जब भी रॉकेट बनाया जाता है हर एक डेटा सिक्योर किया जाता है, ठीक है, ताकि जब दूसरी बार मशीन बना जाए तो ऑटोमेटिक वैसे मशीन बनकर तैयार हो जाए। वो डेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो यहां पे चेंज करेंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये तो पूरा मुद्दा हम समझ लिए, ठीक है, ये पूरा मामला समझ लिए। अब समझ लेते हैं कि आखिर जो स्टारशिप रॉकेट था, ठीक है, या फिर जो मंगल मिशन है, आखिर वो है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या इसका बजट है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, मैं यहां पे आपको दिखाऊं। तो जब आप ये पिक्चर देखते हैं, जब ये इमेज आप देखते हैं, तो ये एक सपना है, आप बात समझ रहे हैं, ये एक जुनून है, ये एक पागलपन है, ये हमें मोटिवेट करता है। जैसे आप जरा सोचिए जब पहली बार बल्ब बना होगा वो कितना ज्यादा मतलब अमेजिंग होगा, वो कितना बेहतरीन होगा, वो क्या जिज्ञासा रही होगी। जरा सोचिए जब पहली बार हम मंगल ग्रह पे जाएंगे और वहां से जरा सोचिए शाम का वक्त है और आपकी गर्लफ्रेंड है और आप बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड से चलो जानू चलते हैं अब घर अपने धरती पे, या मतलब कोई दोस्त है घूमने गए, चलो यार आज चलते हैं अपने धरती पे, वापस चलते हैं, चलो यार मंगल ग्रह पे घुमाते हैं, जैसे नैनीताल लोग घूमने जाते हैं, चलो वहां घुमाते हैं। ये क्या नजारा होगा, रॉकेट से हम जाएंगे। तो उसी को पूरा करने के लिए जो एलॉन मस्क है, इनका टारगेट है कि 2030 या 2028 तक ये क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। जब स्टारशिप मिशन फेल हुआ, इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया है, जो डेट है उसको क्या बढ़ाया नहीं है, उन्होंने बोला उसी वक्त के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपना ये टारगेट हम पूरा करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टारशिप जो रॉकेट है इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात क्या है, पहली बात कि इसकी जो खास बात है वह यह है कि यह जो बना हुआ है ये काफी सस्ता है। सस्ता क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो स्टेनलेस स्टील का लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी सस्ता कॉस्ट इसका आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप यहां पे देखेंगे इसके दो फेस है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या रहता है, ऊपर वाले में आप समझिए सामान उमान रहता है, ठीक है। नीचे इस वाले में क्या रहता है, लोग रहते हैं। अब हालांकि प्रॉपर डिजाइन मेरे पास नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं आपको। अब क्या है, इसमें लगभग 100 लोगों को लेके जाया जाएगा। तो इसको बनाया ऐसा जा रहा है कि इसमें 100 लोग आराम से आ जाएं, 100 लोग यहां पे कमरा से छोटा छोटा बना रहेगा, 100 लोग इसके अंदर बैठ जाएं, ठीक है, आराम से जाएं। कितने वक्त में जाएंगे, लगभग 6 महीने लगेंगे धरती से मंगल ग्रह पे जाने के लिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसको ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर खाना, वो पैक्ड खाना ही नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। अब इसके अंदर किचन भी रहेगा, आप यहाँ पे खाना बना सकते हैं, बीच में लॉबी रहेगी जहां पे आप आराम कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग 40 कमरे रहेंगे और 40 कमरे के हिसाब से 100 लोग इसमें रह सकते हैं। आप मान चलिए कि 2-2.5 लोग हर कमरे में अपना रहेंगे, 2.5 लोग नहीं, मतलब किसी में 2 किसी में से 3, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया गया है, काफी आराम से रह सकते हैं। 5 स्टार होटल की सुविधा इसमें दी गई है, एकदम बढ़िया सुविधा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर मलबा रहेगा। खास करके इसका यूज इसलिए भी होगा क्योंकि जब हम मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाने लगेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमको सामान लेके जाना होगा, लेके आना होगा, इसलिए भी इसका बहुत बड़ा उसमें यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा यहां पे वर्क करेगा। ये तो बात हमने समझ लिया, चलिए ठीक है। लेकिन अब बात आती है इसकी कास्ट की। तो एलॉन मस्क ने कहा है कि इसका जो कास्ट आएगा हम लगभग $10 मिलियन के आसपास रखेंगे। और मैं आपको बता दूं एक नॉर्मल, ठीक है, रॉकेट को उड़ाने में जो नासा खर्च करता है वो लगभग 70 से 80 मिलियन के आसपास खर्चा करता है। तो ये इसको इतना सस्ता करेंगे, क्योंकि अगर ये सस्ता नहीं होगा तो लोगों को ले जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर जेब बेजोस, बिल गेट्स जैसे ही लोग वहां पे जाएंगे। तो ये पूरा इनका मिशन है जो 2030 तक ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे, जिससे बहुत सारा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। तो ये प्री प्लान करके ही चल रहे हैं, पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा एडवांस बना जा रहा है। इसमें डबल फ्यूल सिस्टम भी है। लेकिन अब बात करते हैं आखिर इसकी लॉन्चिंग कैसी होगी, ठीक है। मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में समझ ले, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग कैसी होगी, किस प्रोसेस में ये काम करेगा। यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ है और ये क्या है, मंगल ग्रह है, ठीक है। अब कैसे लॉन्चिंग होगी, ये 2 स्टेप में लॉन्चिंग होगी। मैंने आपको जैसे बताया था, यहां पे आप रॉकेट देख रहे हैं, ठीक है, धरती पे है, एक ऊपर क्या है, स्टारशिप पे, नीचे बूस्टर है। बूस्टर क्या करेगा, पहले ले जाके इसको धरती के ऑर्बिट में छोड़ देगा। अब ये घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है, अपना चक्कर लगा रहा है। फिर ये जो फॉल्कन रॉकेट है, एंटी रॉकेट है, ये क्या करता है, जाता है, छोड़ के वापस आता है। फिर ये वापस आएगा और क्या होगा, फ्यूल टैंक को लेके जाएगा, और फ्यूल टैंक को ले जाके यहाँ पे फिर से क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। अब दोनों यहाँ पे, दोनों रॉकेट यहाँ पे घूम रहे हैं, ये फ्यूल टैंक घूम रहे हैं, फिर जब दोनों आके चिपक जाएंगे और ये क्या करेगा, इसको फ्यूल दे देगा। जैसे ही स्टारशिप को क्या होगा, स्टारशिप को फ्यूल मिल जाएगा, ये स्टारशिप कहां चला जाएगा, मंगल ग्रह पे चला जाएगा। मंगल ग्रह पे जाने के बाद क्या होगा, मैं आपको दिखा दूं, यहां पे समझा देता हूं मॉडल। मंगल ग्रह पे जाने के बाद दोस्तों यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, ये
ये माल का इसमें मतलब माल भरा हुआ रहेगा, सामान भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे लोग हैं, नीचे 2 फ्यूल टैंक होगी, ठीक है। मान लीजिए ये F1 है तो ये F2 है। अब 2 फ्यूल टैंक है यहाँ पे, तो क्या होगा कि जैसे ही ये जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला होगा तो एक फ्यूल टैंक पूरा तेल खत्म हो जाएगा, जिससे इसका वजन काफी हल्का हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे उसके क्षेत्र में पहुंचेगा ये क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर से वर्टिकल होके वहां पे उतर जाएगा। उतरने के बाद वहां पे रहेंगे, फिर लोग अपना आए जाएंगे। तो यही है पूरा। तो कोशिश यही थी कि पूरा एक सिस्टम समझा दिया जाए कि आखिर ये कैसे वर्क करेंगे, क्यों ये फेल हुआ, क्या इसका प्राइस था और कैसे इसको वहां पे ये लेके जाएंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं, भाई हैं, उनको भी ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा दोस्तों एक पेज है रवि तिवारी के नाम से, वहां पे आप मुझे आके फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ ना कुछ हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्वेश्चन देते रहेंगे, जहां से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।